नेक्स्ट रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक करंट। अब हमने आपको पहले बताया है कि मैं इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग बट फ्लो ऑफ चार्ज, राइट। तो अब हमने बताया कि किसी कंडक्टर में एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव करंट तो फ्लो करते नहीं है, फ्लो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को कैलकुलेट किया जा सकता है कि इफ n इलेक्ट्रॉन्स आर पासिंग थ्रू ए वायर इन टाइम t, जैसे सपोज ये कोई कंडक्टर है, राइट। इस कंडक्टर के किसी क्रॉस सेक्शन में t टाइम में n इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं। ये कंडक्टर में सपोज मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं यहाँ से इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, ऐसे, राइट। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n है। तो इफ n इलेक्ट्रॉन आर पासिंग थ्रू ए वायर इन टाइम t, राइट, तो हमारा इक्विवेलेंट करंट क्या होगी। अब इस कंडक्टर में करंट का वैल्यू अगर I है तो I क्या होगा, हम जानते हैं कि इट इज नथिंग बट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो हमारा Q कितना हो जाएगा, दिस Q विल बी इक्वल टू n इंटू ई। देखिए Q कितना हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर, तो क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू n इंटू ई, राइट। और ये हो गया चार्ज हमारा, और T तो है ही है, देयरफॉर I क्या हो जाएगी, इक्विवेलेंट करंट क्या हो जाएगी, दिस इज Q बाई T, ऑफ कोर्स दिस इज डेल्टा Q, तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी n E बाई T, n E बाई T। सो I विल बी इक्वल टू n E बाई T, where n is number of electron passing through a cross section in time t, and E is charge on electron. What is the value of E? It is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, right? तो with the help of this formula, देखिए प्रॉब्लम से क्लियर हो जाएगा। Now the problem is calculate the number of electrons passing through a wire per second in a filament of a bulb rating 100 watt to 50 वोल्ट। एक बल्ब है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसकी रेटिंग क्या है, 100 वाट है, इसकी रेटिंग है 100 वाट और ऑपरेटिंग वोल्टेज है 250 वोल्ट, राइट। ये बल्ब की रेटिंग है। आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू ए वायर पर सेकेंड, राइट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू ए वायर पर सेकेंड। अब हम जानते हैं, देखिए हमको मालूम है कि बल्ब का पावर क्या होता है, P इज इक्वल टू, क्लास 10 में हम पढ़े हुए हैं, P इज इक्वल टू V इंटू आई, P इज इक्वल टू V इंटू आई। देयरफॉर I क्या हो जाएगी, I विल बी इक्वल टू P बाई V। पावर दिया हुआ है आपका SI यूनिट में, पावर कितना दिया हुआ है, 100 वाट। देखिए पावर इज 100 वाट, SI यूनिट ही है, और वोल्टेज दिया है 250 वोल्ट, ये भी SI यूनिट ही है, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, करंट जो आएगी एम्पियर में हो जाएगी, और ये कितना हो जाएगा, देखिए 5 से कटाएंगे तो दिस इज 2/5 एम्पियर। करंट इज 2/5 एम्पियर। अब हम जानते हैं कि Q क्या होता है, चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, Q इज इक्वल टू I इंटू टी, I इंटू टी। तो अब पर सेकंड दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू ए वायर पर सेकेंड, तो यहाँ T का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ T का वैल्यू हो जाएगा, T विल बी इक्वल टू 1, क्योंकि पर सेकंड की बात है, तो दिस विल बी इक्वल टू चार्ज फ्लोइंग कितना हो जाएगा, 2/5 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 2/5 कूलम, राइट। अब आगे हम जानते हैं कि Q इज इक्वल टू n इंटू ई, n इंटू ई, और यहाँ से हमारा n क्या हो जाएगा, अब देखिए ध्यान रहे 1 सेकंड में ही है, तो n जो मिलेगा क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग पर सेकेंड, तो n विल बी इक्वल टू Q बाई ई, राइट, Q बाई ई। तो दिस इज Q का वैल्यू आ गया 2/5 और E का वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, राइट। ये हो गया। अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सिंपली n नंबर है इसकी, तो यूनिट नहीं होगी, राइट। अब ये देखिए ये 10 टू द पावर, अगर ऊपर जाएंगे तो 10 मिल जाएगा इसमें से, तो दिस विल बी इक्वल टू 2 इंटू
अब कैसे 10 टू द पावर 19 प्लस हो जाएगा, तो अब 10 एक यहाँ ले लेते हैं और इंटू 10 टू द पावर 18 कर देते हैं। सिंप्लीफाई करने में सुविधा होगी। 5 इंटू 1.6, राइट। तो ये दिस विल बी द नंबर। ये 5 टू जा 10 और देखिए 2 टू जा 4, ये कितना हो जाएगा, यहाँ से मिल रहा है, तो दिस विल बी इक्वल टू देखिए ये 4, तो दिस विल बी इक्वल टू 2.5 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, राइट, पर सेकेंड। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू वायर पर सेकेंड इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ओके, थैंक यू।